हेलो एवरीवन। सो हमने जो स्टार्ट किया था हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसमें हम लोग ये ने कंजर्वेशन लॉज का इंट्रोडक्शन तो देख लिया था। और वही कंजर्वेशन लॉ को हम लोग को किस मेथड से सॉल्व करना है और हमें उसको कैसे यूज़ करना है वो हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स ऑफ अ पार्टिकल में। मतलब कि कोई अगर एक पार्टिकल है सो उसमें किस किस टाइप के मैकेनिक्स फॉलो किए जाते हैं। ओके, सो ये उसका एक छोटा सा डेफिनेशन या इंट्रो बोल लीजिए। यूजिंग न्यूटोनियन मैकेनिक्स टू डिड्यूस कंजर्वेशन लॉज फॉर अ पार्टिकल इन अ मोशन। सो मैकेनिक्स ऑफ अ पार्टिकल क्या होता है? सो मैकेनिक्स ऑफ अ पार्टिकल का यूज़ जो है न्यूटोनियन मैकेनिक्स से कंजर्वेशन लॉ को डिड्यूस करने के लिए किया जाता है फॉर अ पार्टिकल इन अ मोशन। ठीक है, इसमें कंडीशन ये होती है कि ये कांस्टेंट इन टाइम होता है, मतलब कि इसमें टाइम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके, सो इसमें मैकेनिक्स ऑफ अ पार्टिकल का यूज़ करके हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये सब निकालेंगे। सो आइए आगे देखते हैं। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जब क्वेश्चन आएगा कि किसी मैकेनिक्स ऑफ अ पार्टिकल में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है या फिर कैसे फाइंड किया जाता है, तो हम लोग ये सब पूरा प्रोसेस लिखना पड़ेगा एंड थ्योरी भी साथ में लिखना पड़ेगा। ओके, तभी हमें पूरा में पूरा नंबर मिल सकेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे 21 में आया हुआ है। ओके, सो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, खास करके हमें 21 22 के बाद का तो कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि रिसेंट क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। ओके, सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट इफ़ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर कंजर्वेटिव, मतलब कि फोर्स जो किसी पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, ठीक, अगर वो कंजर्वेटिव हैं। कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी एंड जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका कोई भी इफ़ेक्ट उस पार्टिकल पर नहीं पड़ रहा है। ओके, सो इट स्टेट दैट इफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर कंजर्वेटिव देन टोटल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज कांस्टेंट। ओके, इस कांस्टेंट बोलो या फिर कंजर्व्ड। ओके, सो ये जो है हमारा ये काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम भी इसे बोला जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम समझ लेते हैं। आपको ये डायग्राम यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये बनाना है। ओके, सो यहाँ पास ए और बी हमारे पास दो पॉइंट है जिस, ठीक है, इन ए और बी को हम लोग 1 या फिर 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे डी एस है ये दूरी है ए एंड बीच का, मतलब कि डिस्टेंस है, इसको हम लोग डी एस या फिर डी आर भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बुक में इसे डी एस दिया होता है और कई बुक में इसे डी आर दिया होता है। ठीक है, और वी वन क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, और वी टू क्या है, वी टू भी इसकी वेलोसिटी है 8 पॉइंट बी। ठीक, अब हमारा डेरिवेशन जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ से हमें ये जो दिख रहा है ना, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है कि लेट एफ बी अ फोर्स, मतलब कि एफ एक फोर्स है। ठीक है, जो पार्टिकल ए एंड बी को ए से बी मूव करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, मतलब कि ए से बी बोलिए या फिर 1 to 2 बोलिए। ठीक है, दोनों सेम है, जो हमें 1 to 2 मूव करने में हेल्प कर रहा है। देन वर्क डन बाय पार्टिकल, देन जो पार्टिकल है जो पॉइंट ए पे है उसके द्वारा किया गया कार्य, सो उसको हम लोग या तो डब्ल्यू ए बी से डिनोट कर सकते हैं या फिर W1 2। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम हैं। सो अगर हम लोग ए टू बी करेंगे तो इंटीग्रेशन का मतलब हमको पता है कि ए टू बी मतलब क्या है कि ये पूरा एरिया लेगा जो ए एंड बी के द्वारा कवर किया गया होगा। ओके, सो ए टू बी एफ इंटू डी आर, और या फिर 1 to 2 एफ इंटू डी आर। ठीक है, इसको हम लोग ने ले लिया इक्वेशन 1। अब वर्क डन क्या है, W1 to 2 इक्वल्स टू 1 to 2 एम ए क्यों आओ यहाँ पास, क्योंकि एफ इक्वल्स टू होता है एम इंटू ए। एम का क्या है यहाँ पास एम है हमारा मास एंड ए क्या है एक्सलरेशन। ठीक है, एंड डी आर का क्या हुआ, डी आर तो वही है हमारा सेम है। ओके, एम ए इंटू जो डी आर है, सो हमने इसमें एम को बाहर ले लिया है। ठीक है,
हमने यहाँ m को बाहर ले लिया और जो हमारा a है, सो a इक्वल्स टू क्या होता है, a इक्वल्स टू होता है dv/dt। सबसे पहले v यहाँ पर हम लोग का वेलोसिटी है, ठीक है। सो हमने जब v का डेरिवेटिव निकाला, सो वो हमारा हो गया dv/dt, ठीक है, किसके, t के रिस्पेक्ट में, dr का dr, ठीक है। सो m यहाँ कांस्टेंट बाहर है, सो dv/dt एंड dr का dr ही है। यहाँ पर dt दो बार क्यों डाला है नीचे ऊपर, ताकि ये आपस में कैंसिल आउट हो सके, ठीक है। एंड देन m बाहर ही रहेगा, देन dv/dt, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि ये जो हमारा dr/dt है, ये dr/dt ये हमारा v बन गया है, ये हमने वही लिखा है यहाँ पर, ओके। अब यहाँ आगे जाके क्या हुआ कि हमने जो यहाँ लिखा था ना, यहाँ dv/dt v/dt, सो यहाँ का जो dt था वो यहाँ के dt से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, dv v/dv। सो ये हमारा इंटीग्रेशन है, क्या होता है इंटीग्रेशन x का होता है x²/2, ओके। सो यही हमने यहाँ पास लिखा है। सो इसका क्या हो गया, v²/2 और कहाँ से कहाँ तक, 1 to 2, ओके। सो यहाँ पास हमने m/2 को बाहर रख लिया, यहाँ से 2 को, ओके। हमने सिंपली यहाँ रखा है, ओके, एक बार 2 को रखा, एक बार 1 को रखा, ठीक है। अब यहाँ पास क्या हो गया कि m2v2² - 1/2 mv1², ओके। सो यहाँ पास क्या है, यही तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ना। सो यही हमने यहाँ पास लिखा है कि हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। सो फर्स्ट को हमने ले लिया है एज अ T2 और फर्स्ट को हमने ले लिया है T1, ओके। सो यही हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। सो दैट्स इट। अगर आपका ये आया तो आपको बस यहीं तक बना के आना है, क्योंकि ये हमारा जो वीडियो है वो लेंदी ना हो जाए, इसलिए हम लोग जो इसके नेक्स्ट पार्ट्स है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक्स फॉर